नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता डीएडएस सीबीआई आरएसबीआई संस्थान लखनऊ। साथियों, आज की इस वीडियो कक्षा का हमारा विषय है दृष्टि दिव्यांग बालक एवं बालिकाओं हेतु उपकरण परिचय। उसमें सोनिक लेबलर, एक ऐसा उपकरण जो दृष्टि दिव्यांग साथियों को परनिर्भरता से स्वनिर्भरता की तरफ लाता है। आपने देखा होगा कि कोई दृष्टि दिव्यांग बालक या बालिका जब अपने परिधान का चयन करती है तो उसके रंग से नहीं परिचित हो पाती। स्लेटी रंग का है, क्रीमी कलर का है, व्हाइट का है, किस कलर का है वो उसे पहचान नहीं पाती। बहुत से किचन में या और जगह पर बहुत सी ऐसी वस्तुएं रखी होती हैं जो सेम स्पेस की होती है, सेम सरफेस की होती है, सेम आकार की होती है। अब उनमें विभेद कर पाना दृष्टि दिव्यांग बेटे बेटियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वस्त्र के संबंध में, वस्तु के संबंध में और विभिन्न प्रकार की क्रिया प्रक्रिया के संबंध में तथा स्थानादि के संबंध में भी दृष्टि दिव्यांग साथियों को बड़ा भ्रम होता है। किसी से पूछना पड़ता है और पूछने के बाद भी माकूल उत्तर आ जाए, ऐसी कई बार स्थिति नहीं बन पाती है। ऐसी पर निर्भरता को समाप्त करके स्वनिर्भरता की तरफ एक डिवाइस है जो उन्हें आगे बढ़ाता है। उस डिवाइस का नाम है सोनिक लेबलर। मैं आप लोगों को इसको दिखाता हूं। यह डिवाइस आप लोगों के सामने है, आप इसको देख पा रहे होंगे। इस डिवाइस में यह ऑन और ऑफ की बटन लगी हुई है, रिकॉर्डिंग के लिए मध्य बटन लगी हुई है और पॉज करने के लिए, प्ले करने के लिए ये नीचे की बटन लगी हुई है। उपकरण के बाईं तरफ आवाज को, वॉल्यूम को अप करने के और डाउन करने की, आवाज बढ़ाने के, आवाज कम करने के दो बटन्स लगी हुई। उपकरण के बाईं तरफ दृष्टिबाधित जनों को ईयरफोन लगा करके आवाज सुनने के लिए एक जैक दिया गया है और साथ ही साथ इस डिवाइस के पिछले भाग में एक स्पीकर भी दिया गया है जिससे यह डिवाइस आवाज करके सुनाती है। डिवाइस के दाहिने तरफ चार्जिंग पोर्ट दिया गया है जहां पे चार्जिंग लगा के, क्योंकि यह चार्ज होकर चलती है तो चार्जिंग की जा सकती है। चार्जिंग की अगर बात करें तो 2 घंटे में यह फुल चार्ज हो जाती है और एक बार चार्ज होने पर लगभग 2.5 से 3 घंटे आसानी के साथ काम करती है। यहाँ पे एक मध्य में दाहिने तरफ डिवाइस के मध्य भाग में एक यहाँ पे पॉइंट दिया गया है जिसमें बल्ब लगे हुए हैं, प्रकाश आता है। अब मैं आप लोगों के सामने इसको ऑन करके दिखाता हूं और इसकी कार्य प्रणाली कैसी होगी उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आपने देखा डिवाइस ऑन हुई तो आवाज आई पावर ऑन। जब यह ऑन होती है तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि के साथ इसमें वाइब्रेशन पैटर्न भी होता है, थोड़ा भारीपन होता है कि अगर कोई डेफ ब्लाइंड भी है तो ऑन होने पर उसे पता भी चल जाए, साथ ही साथ यहाँ पे सिग्नल आ रही इस लाइट से भी उसे पता चल जाए। मैंने आपको बताया ऑन ऑफ करने के लिए ऊपर का प्रथम यह बटन, द्वितीय बटन मध्य का बटन रिकॉर्डिंग करने के लिए और नीचे का प्ले एंड पॉज करने के लिए, बाईं तरफ लगी हुई बटन अप एंड डाउन करने के लिए, नीचे सिग्नल को देखने के लिए। इसके साथ ही हम लोग सोनिक लेबलर, ये सोनिक एक जो पेन फ्रेंड है, ये अकेला सोनिक लेबलर नहीं है, सोनिक है। पेन फ्रेंड सोनिक लेबलर, ये इसमें लगभग 500 से 700 लेबलर दिए गए हैं। यहां पर आप देखेंगे इस लेबल पर कुछ भी रिकॉर्ड करके अगर किसी वस्तु पर, वस्त्र पर या कहीं लगा दिया जाए तो बड़े आसानी के साथ ये डिवाइस उस स्थान पे ले जाने पर यह बोल के बता देती है। एग्जाम्पल के लिए 2 यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, मैं आपको सुनाता हूं। फर्स्ट उदाहरण, Sonic Labeler Voice Manual in English. Welcome to Go Discover's World of Voice Labeling. पहले लेबल पे ले गए तो सोनिक लेबलर का पूरा परिचय बताया जा रहा है अंग्रेजी में। अब हम दूसरे पे आए। हिंदी निर्देशिका
तो यहाँ पर संपूर्ण निर्देशिका बताई जा रही है आपका स्वागत है। हिंदी में। जितनी भी रिकॉर्डिंग इसमें की गई होगी पूरा पढ़ के सुनाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं जिस भी लोगों पर, जिस भी लेवल पर रिकॉर्डिंग नहीं होगी, मैं महाराष्ट्र राज्य, मेरी राजधानी जिस लोगों पर या जिस लेवल पे रिकॉर्डिंग नहीं होगी वहां डबल टाइप की आवाज आएगी, टिंग, इस तरीके से करके आवाज आएगी। और जहां पे रिकॉर्डिंग होगी वहां इस तरीके से रिकॉर्डिंग आएगी। अब एक विषय आता है मित्रों कि हम इसमें रिकॉर्डिंग करें कैसे। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए सर्वप्रथम आप बीच वाली बटन को थोड़ी देर तक दबा कर रखें। Select a label to record on. अब इसने कहा सिलेक्ट लेवल करें रिकॉर्ड करने के लिए। हमने सिलेक्ट किया ये लेवल। Recording start. यहाँ पर रिकॉर्डिंग की जाने वाली है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग की जाने वाली है। मीन्स हमने बटन दबाया, उसने कहा सेलेक्ट करें लेवल को जिस पे रिकॉर्डिंग होनी है। हम दबाने के बाद सेलेक्ट किए लेवल को और उस पे जो भी बोले वह रिकॉर्ड हुआ। जैसे ही हमारा बोलना समाप्त हुआ हमने इस बीच वाली बटन को छोड़ दिया, ऑटो सेव हो गया। अब जब भी हम इस लेवलर को वहां पे ले जाएंगे आसानी के साथ यहाँ पर रिकॉर्डिंग की जाने वाली है। ये बोल के बता देता है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग की जाने वाली है। हम आपके सामने एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसी वाले लेवल पे, एक ही लेवल पे आप 100 बार रिकॉर्डिंग बदल सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिए फिर से एक उदाहरण लेते हैं। रिकॉर्डिंग ही सबसे इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो फिर से एक उदाहरण देखते हैं। बीच वाली बटन को थोड़ी देर के लिए पॉज दबा के रखा, प्रेस करके रखा। Select a label to record on. सेलेक्ट लेवल करने को कहा, हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई। अब हमने यहाँ मान लीजिए एग्जाम्पल में अपना मोबाइल नंबर बोला। मेरा संपर्क नंबर है 9984177888। अब हमने Stop. बटन छोड़ी, यह रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। अब जब भी हम लाएंगे तो एग्जाम्पल देखिए। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई। अब हमने यहाँ मान लीजिए एग्जाम्पल में अपना मोबाइल नंबर बोला। मेरा संपर्क नंबर है 9984177888। तो आपने देखा इसको कि किस तरीके से यह रिकॉर्डिंग करता है और रिकॉर्डिंग सालों साल इसमें सेव रहती है। अब यहाँ पर हम लोग दो चीजें को देख लेते हैं। इसका दाम मार्केट में यह डिवाइस 3000 से 3500 के बीच में मिल रही है। सभी जगह सामान्यतया उपलब्ध है, आप आसानी से ले सकते हैं या लखनऊ में RSVI को कांटेक्ट करके आप मंगा सकते हैं। अब दूसरी जो सबसे बड़ी बात है इसको देखने में कि इस डिवाइस के जो लेवल हैं, क्या इनका प्रयोग करते समय ये तो पानी के साथ खराब हो जाएंगे। जैसा सर ने बताया कि हम इसका कपड़े पर प्रयोग करेंगे तो कपड़े पर हम एक बार लगाएंगे, धुलेंगे तो खराब हो जाएगा। बिल्कुल नहीं मित्रों। अगर इस स्टिकर को निकाल करके आप इस शर्ट के यहाँ कॉलर के पास में कहीं ऐसे छुपी जगह पर या कॉलर के पास में आप लगा दें और सिर्फ उस पर ब्रशिंग न करें, वॉशिंग मशीन में धुले कोई दिक्कत नहीं, ब्रशिंग न करें, ब्रश न चलाएं, तो यह जो सिग्नल है, यह जो स्टिकर है वह बिल्कुल खराब नहीं होता, सालों साल चलता रहता है। हमारी वे बेटियां, वे बहनें जो दृष्टिबाधित हैं और साथ ही साथ अपने अपने घरों में विभिन्न प्रकार के भोजन प्रबंधन का काम करती हैं, विभिन्न प्रकार की दालें रखती हैं, उनमें से कई दालों का शेप एक जैसा हो जाता है, कई डब्बों का शेप एक जैसा हो जाता है, तो बेटियां समझ नहीं पाती हैं। कई बार तो ऐसी सूचनाएं भी आती हैं बच्चियों से कि जहां पे चीनी डालनी थी वहां नमक पड़ गया, जहां नमक डालना था वहां चीनी पड़ गई। चीनी का भूरा जो पिसी हुई चीनी आती है और सर्फ दोनों एक जैसा लगा तो कहीं सर्फ की जगह चीनी और चीनी की जगह सर्फ पड़ गया। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या करना है, एक लेबल उठाना है, उस पर रिकॉर्ड करना है यह चीनी का डब्बा है। चीनी के डब्बे वाले लेबल को निकाल करके चीनी के डब्बे वाले पे लगा देना है। फिर यह नमक का डब्बा है, वहां रिकॉर्ड करके वहां लगाना है। जब इस लेवलर को आप उसके पास में ले जाएंगे ऑटोमेटिक ये बोल के सुना देगा।
तो इस तरीके से सोनिक लेवलर काम करता है। मैंने इसकी कार्यविधि भी समझाई और इसका उपयोग विधि भी समझाई। आशा है आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित किसी अन्य विशेष जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।